हमारी कहानी कोरिया के एक बॉक्सिंग जिम में शुरू होती है। इस जिम के मालिक का नाम चोए है और वो जगह की साफ सफाई में व्यस्त हैं। चोए के साथ उनके 2 गोद लिए हुए बच्चे भी हैं जो उन्हें बहुत प्यारे हैं, गिरी और शिनवू। गिरी बहुत मेहनती है जबकि शिनवू काम करने में आलसी है, मगर शिनवू मार्शल आर्ट्स में बहुत काबिल है। दरअसल उसने डिस्ट्रिक्ट बॉक्सिंग ओलंपिक्स जीत कर ये साबित भी किया है। अपनी जीत के कारण शिनवू को सरकार से स्कॉलरशिप मिलती है, जिससे वो और गिरी शहर के एक जाने माने स्कूल में जा पाते हैं। स्कूल के पहले दिन शिनवू देर तक सोता रहता है तो उसे जल्दी से तैयार होकर भागना पड़ता है। बदकिस्मती से जब वो स्कूल पहुंचता है तो पहले से ही देर हो चुकी होती है। हॉल मॉनिटर उसे बिना किसी हिचकिचाहट के सजा देता है। शिनवू बाकी देर से आए स्टूडेंट्स के साथ पुशअप्स करता है। अपनी सजा पूरी करने के बाद शिनवू अपनी पहली क्लास में जाने के लिए अपने नए क्लासरूम में जाता है। हालांकि उसके आते ही सभी स्टूडेंट्स का ध्यान उसकी ओर जाता है, क्योंकि वो नए स्टूडेंट के तौर पर पहले ही दिन देर से आया है। थोड़ा अजीब महसूस करते हुए शिनवू गिरी के पास जाता है, जो खुद को बाकी स्टूडेंट्स से मिलवा रही होती है। थोड़ी देर बाद शिनवू और गिरी क्लास में अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। पूरी क्लास के दौरान शिनवू टीचर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और सोता रहता है। खुशकिस्मती से वो क्लास के बिल्कुल पीछे बैठा होता है, इसलिए किसी को उसके सोने का पता नहीं चलता। दूसरी ओर शिनवू का ये आलसी व्यवहार उसके पास बैठे स्टूडेंट जिन हुआंग का ध्यान खींचता है, जो उससे दोस्ती करने को उत्सुक लगता है। जल्द ही शिनवू और जिन हुआंग अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वे कैंटीन में एक जैसे स्नैक्स और ड्रिंक्स भी साथ खरीदते हैं। स्कूल के बाद शिनवू बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता है ताकि वो और मजबूत हो सके और अपनी रक्षा कर सके। जब वो ट्रेनिंग पर ध्यान दे रहा होता है तो उसके पिता चोए वहां आते हैं और उसे डांटते हैं। दरअसल उन्हें पता चल गया होता है कि शिनवू स्कूल के लिए देर से आया था। माफी मांगने के बजाय शिनवू उल्टा जवाब देता है, जिससे चोए और भी गुस्सा हो जाते हैं। इसी बीच गिरी एक ड्रामा देखते हुए तीखी नूडल्स खा रही होती है। तभी शिनवू किचन से चॉपस्टिक्स लेकर आता है और उसकी नूडल्स छीन लेता है। शिनवू के इस शरारती व्यवहार से गिरी परेशान हो जाती है और जिद करती है कि वो उसकी नूडल्स की जगह नई नूडल्स खरीदे और साथ में आइसक्रीम भी लाए। इसीलिए शिनवू कन्वीनियंस स्टोर की ओर जाता है और गिरी के लिए खाना खरीदने के लिए अपनी बचत के पैसों का भी इस्तेमाल करता है। जब वो स्टोर से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि कुछ बदमाश स्टूडेंट्स एक सीधे लड़के को परेशान कर रहे हैं। वो सीधा लड़का उन बदमाशों के धक्के से शिनवू से टकराता है, जिससे शिनवू की नूडल्स और आइसक्रीम गिर जाती हैं। शिनवू को ये अच्छा नहीं लगता तो वो उन बदमाशों से पूछता है कि वो गिरे हुए खाने के पैसे वापस दें। माफी मांगने के बजाय वो बदमाश शिनवू पर हंसते हैं कि वो उनसे पैसे मांगने की हिम्मत कर रहा है। उनमें से एक बदमाश यूनजोंग शिनवू के बेढंगे दिखने का मजाक भी उड़ाता है। इस अपमान से गुस्सा होकर शिनवू एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे यूनजोंग एक ही बार में बेहोश हो जाता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि शिनवू की क्लास की कुछ लड़कियां इस पूरे झगड़े को रिकॉर्ड कर लेती हैं। वो सीधा लड़का शिनवू की बहादुरी से बहुत प्रभावित होता है, क्योंकि ये पहली बार था जब किसी ने यूनजोंग के सामने खड़े होने की हिम्मत की थी। यूनजोंग हमेशा कमजोर स्टूडेंट्स को धमकाता था। वो सीधा लड़का शिनवू को बचाने के लिए उसे पैसे देने की पेशकश करता है, मगर जैसे ही शिनवू पैसे लेने वाला होता है वो नोटिस करता है कि सभी लड़कियां उसे रिकॉर्ड कर रही हैं। वो नहीं चाहता कि ऐसा लगे कि वो ये सब पैसों के लिए कर रहा है, इसीलिए वो पैसे लेने से मना कर देता है, भले ही उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। जब शिनवू घर पहुंचता है तो गिरी को उसकी नूडल्स और आइसक्रीम देता है, मगर वे सब खराब हो चुके होते हैं। अपना बर्बाद हुआ खाना देखकर गिरी फिर से गुस्सा हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह शिनवू एक बार फिर देर से सोकर उठता है और हॉल मॉनिटर की सजा के तौर पर पुशअप्स करता है। इसके बाद जब वो स्कूल के गलियारे में चल रहा होता है तो वो देखता है कि दूसरे स्टूडेंट्स उसे घूर रहे हैं, जिससे वो हैरान हो जाता है। शक महसूस करते हुए शिनवू अपने क्लासरूम में जाता है और देखता है कि उसके सहपाठी उसे बहुत सम्मान की नजर से देख रहे हैं। शिनवू हैरान होकर जिन हुआंग से पूछता है कि सब उसे क्यों घूर रहे हैं। जिन हुआंग उसे कल का एक वीडियो दिखाकर समझाता है, जिसमें शिनवू यूनजोंग को हराता है। इस वीडियो के कारण अब स्टूडेंट्स शिनवू की बहादुरी से प्रभावित हैं, क्योंकि उसने यूनजोंग और उसके गैंग के सामने खड़े होने की हिम्मत की थी। कुछ स्टूडेंट्स तो शिनवू को एक हीरो की तरह देखने लगे हैं। उसी समय यूनजोंग के गैंग का लीडर ली वीडियो देखकर बहुत गुस्सा होता है कि शिनवू ने उसके गैंग के मेंबर को मारा। ली और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है जब उसे पता चलता है कि वीडियो वायरल हो गया है और उसके गैंग की इज्जत खराब हो गई है। अब और भी स्टूडेंट्स ली के गैंग के खिलाफ खड़े होने लगे हैं, क्योंकि वो शिनवू को एक हीरो की तरह देखते हैं। अपने गुस्से के बावजूद ली शिनवू को अपने गैंग में भर्ती करने का फैसला करता है ताकि उसका ग्रुप और मजबूत हो सके। ली को लगता है कि शिनवू उसका इन्फोर्सर बन सकता है। दरअसल ली के माता पिता उस स्कूल के मालिक हैं जहां शिनवू पढ़ता है, इसीलिए ली को लगता है कि वो जो चाहे कर सकता है और कमजोर स्टूडेंट्स को बिना किसी अंजाम के तंग कर सकता है। स्कूल के बाद हमेशा की तरह शिनवू चोई के बॉक्सिंग जिम में ट्रेनिंग के लिए जाता है। अपनी ट्रेनिंग के बीच में जूनी नाम का एक आदमी अचानक आता है और अपना परिचय देता है।
ये कहकर कि वो जिम में शामिल होना चाहता है। जूनी वादा करता है कि वो मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग के लिए रोज आएगा। अगले दिन शिनवू फिर से देर से सोकर उठता है और स्कूल के लिए भागता है। क्लास में वो सोता रहता है और लेक्चर को नजरअंदाज करता है, जब तक कि ली के गैंग के सदस्य उससे बदला लेने के लिए उसे परेशान करने नहीं आते। गिरी ये नोटिस करती है और बीच में आकर ली के गैंग को शिनवू को अकेला छोड़ने के लिए कहती है। ली के गैंग का एक सदस्य गिरी के बीच में आने से परेशान होता है और उसे डराने की कोशिश करता है, मगर शिनवू जल्दी से उसे रोकता है और उस ग्रुप को स्कूल के गलियारे में लड़ने की चुनौती देता है। ये सुनकर स्टूडेंट्स उन्हें देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि उनका हीरो बदमाशों से लड़ने वाला था। जैसा कि उम्मीद थी, शिनवू आसानी से ली के गैंग के सदस्यों को हरा देता है। शिनवू को बिना जाने ये लड़ाई स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट जियांग का ध्यान खींचती है, जो उससे बात करने में दिलचस्पी लेती है। लड़ाई के बाद जियांग शिनवू को स्टूडेंट काउंसिल रूम में मिलने के लिए बुलाती है। अपनी बातचीत के दौरान जियांग शिनवू की बहादुरी की तारीफ करती है कि उसने ली के गैंग के खिलाफ स्टैंड लिया। वो प्रभावित होकर कहती है कि किसी को स्कूल के बदमाशों को हराने की हिम्मत करते हुए देखना बहुत दुर्लभ है। वहां जियांग बताती है कि वो शिनवू जैसे एक हीरो का इंतजार कर रही थी, क्योंकि कोई भी टीचर स्कूल के मालिक के बेटे ली को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता। उसकी तारीफ सुनकर शिनवू शर्मिंदा महसूस करता है और तुरंत जियांग पर क्रश आ जाता है। अपनी हीरो वाली छवि बनाए रखने के लिए वो जियांग को बताता है कि उसने ली के गैंग के खिलाफ इसलिए स्टैंड लिया ताकि स्कूल में गुंडागर्दी खत्म हो सके। स्टूडेंट काउंसिल रूम से बाहर निकलने के बाद ली शिनवू पे पास आता है, जो उसका इंतजार कर रहा होता है। लेकिन ली बदला लेने के लिए नहीं आया होता, बल्कि वो शिनवू को अपने गैंग में शामिल होने के लिए बुलाता है। वो शिनवू को पैसे देकर लुभाने की भी कोशिश करता है, अगर वो स्वीकार कर लेता है। हालांकि शिनवू उससे मना कर देता है, क्योंकि वो सिर्फ पैसों के लिए बदमाशों के ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहता। स्कूल के बाद शिनवू गिरी के लिए उसका सपनों वाला हेलमेट खरीदने के लिए एक दुकान पर जाता है। जब वो उसे हेलमेट देता है तो गिरी बहुत खुश और उत्साहित हो जाती है। वो शिनवू को धन्यवाद के तौर पर एक खास खाना बनाने के लिए किराने का सामान खरीदने के लिए भी उत्साहित हो जाती है। उसी समय शिनवू एक ड्रिंक खरीदने के लिए सुपरमार्केट जाता है। बदकिस्मती से जब वो कैशियर के पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। तभी जियांग वहां आती है और उसकी ड्रिंक के पैसे देती है। बदले में वो शिनवू से कहती है कि उसे उसके साथ डेट पर जाना होगा, ताकि वो एक दूसरे को और बेहतर तरीके से जान सकें। क्योंकि शिनवू को जियांग पर क्रश था, वो खुशी खुशी उसकी पेशकश मान लेता है। उस रात गिरी शिनवू के लिए एक स्वादिष्ट खाना बनाने में व्यस्त होती है, लेकिन वो कभी घर नहीं आता, जिससे गिरी बहुत निराश हो जाती है और उससे नाराज होने लगती है। अगले दिन स्कूल में ली को उसके गैंग के सदस्यों से पता चलता है कि जब से शिनवू आया है उनकी इज्जत खराब हो गई है। ली गुस्से में अपना फोन जोर से नीचे पटक देता है, जिससे वो टूट जाता है। इस बीच शिनवू जियांग को जूनी के साथ बात करते हुए देखकर जेलस फील करता है। उनकी नज़दीकी को लेकर उत्सुक होकर शिनवू हिम्मत जुटाकर जूनी से जियांग के साथ उसके रिश्ते के बारे में पूछता है, जब वो जिम में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। जूनी बताता है कि जियांग उसकी छोटी बहन है। ये सुनकर शिनवू को राहत मिलती है, क्योंकि अब उसे लगता है कि उसके पास जियांग का बॉयफ्रेंड बनने का मौका है। थोड़ी देर बाद चोई शिनवू और जूनी के पास आते हैं। चोई जूनी के मार्शल आर्ट्स की तारीफ करते हैं, कहते हैं कि वो शिनवू से भी बेहतर है। ये सुनकर शिनवू परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके पिता किसी और की तारीफ कर रहे हैं। चोई की तारीफ पाने के लिए शिनवू और कड़ी ट्रेनिंग करने का फैसला करता है। अगले दिन स्कूल में ली का गैंग फिर से कमजोर स्टूडेंट्स को धमकाकर उनसे पैसे लेने की कोशिश कर रहा होता है। खुशकिस्मती से स्टूडेंट काउंसिल के सदस्य बीच में आते हैं और उन्हें रोकते हैं। जियांग उनके कामों से परेशान होकर ली को गुंडागर्दी बंद करने की चेतावनी देती है। वो उससे कहती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसे शिनवू को रिपोर्ट कर देगी। जियांग की धमकी सुनकर ली गुस्सा हो जाता है और उसके पीछे जाना चाहता है, लेकिन वो खुद को रोक लेता है। इसके बजाय वो कहता है कि जल्दी या देर से शिनवू उसके गैंग में शामिल हो जाएगा। इसी बीच शिनवू, जो क्लास में सो रहा होता है, उसके पास तीसरी क्लास का एक लंबा चौड़ा सीनियर स्टूडेंट आता है। ये स्टूडेंट शिनवू को लड़ने की चुनौती देता है, जिससे शिनवू इतना परेशान हो जाता है कि वो उसे बेहोश कर देता है। ये लड़ाई बाकी स्टूडेंट्स को एक बार फिर हैरान कर देती है, क्योंकि वो शिनवू की ताकत को एक सीनियर को हराते हुए देखते हैं। हालांकि टीचर्स शिनवू के कामों को मंजूरी नहीं देते। उसे एक टीचर से डांट पड़ती है, जो शिनवू के पिता चोई को भी स्कूल आने के लिए बुलाते हैं। चॉय के साथ मीटिंग में टीचर उनसे कहते हैं कि वो शिनवू के व्यवहार पर कड़ी नजर रखें, क्योंकि वो लगातार लड़ाइयों में पड़ रहा है। शर्मिंदा महसूस करते हुए चॉय माफी मांगते हैं और वादा करते हैं कि वो अपने बेटे को सुधारने के लिए उसके साथ और कड़ाई से पेश आएंगे।
उस रात शिनवू जियांग से मिलता है और उसे बताता है कि वो अब ली के गुंडे गैंग से स्टूडेंट्स को नहीं बचा पाएगा। वो समझाता है कि वो हमेशा टीचर से डांट खाकर थक गया है, जो ली को सजा देने से बहुत डरते हैं। कुछ दिनों बाद एक अप्रत्याशित घटना होती है। शिनवू ली के पास जाता है और कहता है कि वो उसकी गैंग में शामिल होना चाहता है। ली बहुत खुश होता है कि जो स्टूडेंट हमेशा उसके रास्ते में आता था अब उसके ग्रुप का हिस्सा बनना चाहता है। गैंग के बाकी सदस्य भी शिनवू का स्वागत करके खुश होते हैं, सिवाय युनजोंग के, जैसे अभी भी शिनवू से ग्रज था। अपनी भावनाओं के बावजूद युनजोंग ली के फैसले का सम्मान करते हुए खुश होने का नाटक करता है। उस समय शिनवू का बदमाशों के गैंग में शामिल होने का फैसला सभी को चौंका देता है। दूसरे स्टूडेंट्स निराश महसूस करते हैं क्योंकि वे उसे एक हीरो मानते थे। अब वे उसे नापसंद करने लगते हैं और उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं। ब्रेक टाइम के दौरान ली का गैंग शिनवू को कमजोर स्टूडेंट्स को धमकाकर पैसे लेने में मदद करने के लिए बुलाता है। जब गैंग स्टूडेंट्स को पैसे निकालने में व्यस्त होता है तो शिनवू चुपके से उनके कामों को रिकॉर्ड कर लेता है। स्कूल के बाद ली को बिना बताए युनजोंग अपने गैंग के सभी सदस्यों को शिनवू से बदला लेने के लिए इकट्ठा करता है। वे उस पर हमला करने की योजना बनाते हैं, ये सोचकर कि वो बॉक्सिंग जिम में ट्रेनिंग कर रहा होगा। लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तो उन्हें शिनवू नहीं मिलता, बल्कि वे जूनी को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। ये जाने बिना कि जूनी कौन है, युनजोंग और उसका गैंग उस पर हमला करता है। आउटनंबर्ड होने के कारण जूनी उन्हें रोक नहीं पाता और उसे मार पड़ती है। लड़ाई के बीच में गिरी वहां पहुंचती है और अपने पिता के जिम को बर्बाद होते देखकर हैरान हो जाती है। वे जल्दी से पुलिस को बुलाने के लिए अपना फ़ोन निकालती है, लेकिन इससे पहले कि वो कॉल कर पाती युनजोंग उसे पीछे से मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। युनजोंग के गैंग के सदस्य घबरा जाते हैं और गिरी को बेहोश करने के लिए उसे डांटते हैं। पकड़े जाने से बचने के लिए वे जल्दी से जिम से भाग जाते हैं। जूनी तब शिनवू को तुरंत जमाने के लिए बुलाता है। जब शिनवू पहुंचता है तो वो युनजोंग के कामों से बहुत गुस्सा होता है, जिसने गिरी को बेहोश कर दिया था। बिना सोचे समझे वो सीधे ली के अड्डे की ओर जाता है युनजोंग से बदला लेने के लिए। जब शिनवू अड्डे पर पहुंचता है तो वो बिना समय गवाए ली की गैंग से फियर्सली लड़ता है और एक एक करके उन्हें हरा देता है। जल्दी ही वो युनजोंग को भी हरा देता है। फिर ली शिनवू का सामना करने के लिए आता है, गुस्से में कि उसके गैंग के सदस्यों को पीटा गया है। पहले तो ली आसानी से शिनवू के हमलों को ढका देता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते कि ली एक MMA फाइटर है जिसने कई चैंपियनशिप्स जीती हैं, जिसमें एक ओलंपिक टाइटल भी शामिल है। इस खतरनाक लड़ाई में शिनवू संघर्ष करने लगता है और लगभग हारने ही वाला होता है, लेकिन उसका गुस्सा बढ़ता है और वो आगे बढ़ने की ताकत पाता है। वो ली पर एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे ली का एक दांत टूट जाता है। इस आखिरी वार से शिनवू लड़ाई जीत जाता है। जल्दी ही वहां जियांग आती है और शिनवू से एक फोन देता है, जिसमें ली के गैंग द्वारा किए गए कई अपराधों की रिकॉर्डिंग होती है। वे जियांग से गैंग के कामों को स्कूल में रिपोर्ट करने के लिए कहता है, ताकि गुंडागर्दी आखिरकार खत्म हो सके। कुछ दिनों बाद शिनवू के प्रयासों के कारण उसका स्कूल सभी स्टूडेंट्स के लिए एक शांतिपूर्ण जगह बन जाता है। ली के गैंग की गुंडागर्दी और धमकियां आखिरकार रुक जाती हैं। स्टूडेंट्स शिनवू की बहादुरी पर गर्व महसूस करते हैं और उसे एक हीरो कहते हैं। आखिरी सीन में शिनवू अपने दोस्तों के साथ शांति से स्कूल दिनों को एंजॉय करता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।